बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे यूट्यूबर भाइयों की वीडियोस काफ़ी अच्छी होती हैं, मगर उनका थंबनेल अच्छा नहीं होता, उनकी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे होते। तो एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि जब तक आपकी वीडियो का थंबनेल अच्छा नहीं होगा तो आपकी वीडियोस पे उस तरह से व्यूज़ नहीं आएंगे। वीडियो के ऊपर व्यूज़ डिपेंड करते हैं थंबनेल पे, और 80% व्यूज़ आपकी वीडियो के ऊपर थंबनेल लेके आता है। जितना अच्छा थंबनेल होगा उतने ज़्यादा क्लिक्स आएंगे। थंबनेल इस किस्म का होना ज़रूरी है कि वो अगले बंदे को मजबूर कर दे वीडियो पे क्लिक करने के लिए, ताकि वो वीडियो आके देखे। अभी अगर वीडियो आपकी फिर अच्छी है तो वो बंदा पूरी वीडियो देख के ही वापस जाएगा और आपकी वीडियो फिर रैंक होगी। तो थंबनेल बनाने के लिए हमें सबसे पहले किन चीज़ों की ज़रूरत है, उनको मैं आज तफसीली डिस्कस करूँगा। थंबनेल बनाना मोबाइल पे सिर्फ 5 मिनट का काम है। अगर आप ये एक सेटिंग जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कर लें तो 5 मिनट से भी कम टाइम के अंदर आप अपना बेहतरीन HD थंबनेल बना सकते हैं। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं करनी है। प्ले स्टोर से जो इंस्टॉल करेंगे उसमें वो फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे जो मुकम्मल पिक्सआर्ट की अपनी एप्लीकेशन में होते हैं। उसमें आपको वो फीचर्स बाई करने पड़ेंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पिक्सआर्ट का लिंक दे दूंगा, एक वेबसाइट का, जहां से पिक्सआर्ट फुल वर्जन में बिल्कुल फ्री मिलती है। उस लिंक के ज़रिए जाके आपने पिक्सआर्ट वहां से इंस्टॉल कर लेनी है। अभी जब आप पिक्सआर्ट इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आपने मज़ीद क्या करना है कि 2 काम सीखने हैं। दोनों काम मैं आपको वीडियो में सिखाऊँगा। सबसे पहले तो पिक्सआर्ट में उर्दू लिखने का तरीका, और उर्दू को भी मुख्तलिफ़ स्टाइल्स, मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स के साथ खूबसूरत स्टाइल में लिखने का तरीका। एक तो होता है आम उर्दू लिखते हैं तो उसकी वो खूबसूरती नहीं होती है। पिक्सआर्ट के अंदर अपने उर्दू फ़ॉन्ट्स नहीं हैं, आपको वहाँ पे जाके उर्दू फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। उर्दू फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करने का तरीका मैं आपको बारीकी में तफसील से समझाऊँगा, कहाँ से इंस्टॉल करने हैं और कैसे करने हैं, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ से आप लिंक के ज़रिए जाके उर्दू फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल के ऊपर। दूसरा तरीका मैं समझाऊंगा कि पिक्सआर्ट को इस्तेमाल कैसे करना है। उसको इस्तेमाल करते वक्त HD थंबनेल आप कैसे बनाएंगे। मैंने आपको शुरू में अपने कुछ थंबनेल्स दिखाए हैं, ये थंबनेल्स आपको यकीनन पसंद आए होंगे। तो इस तरह के थंबनेल्स आप बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमने पिक्सआर्ट को कैसे इस्तेमाल करना है और उसके अंदर उर्दू फ़ॉन्ट्स कैसे इंस्टॉल करने हैं। अभी जब आप पिक्सआर्ट इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपने पिक्सआर्ट की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अभी जब ओपन हो जाएगी तो आपके सामने इस तरह का उसका मेन पेज शो हो जाएगा। उसमें नीचे सबसे नीचे प्लस का आइकन शो होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये नीचे प्लस का आइकन है। यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा, मज़ीद आपके सामने ये इसका एक और फर्दर पेज खुल जाएगा। यहाँ से आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है और यहाँ से पिक कैनवस, यहाँ पे क्लिक करना है। पिक कैनवस में आपने देख लिया ऊपर मुख्तलिफ़ साइज़ हैं। ये जो हम यूट्यूब में थंबनेल इस्तेमाल करते हैं इसका साइज़ 1280x720 है, ठीक है। इसको क्लिक करना है और नीचे वाला आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, वाइट हो या ब्लैक हो, ठीक है। तो ब्लैक मैंने सेलेक्ट कर लिया इसमें से। अब जब ब्लैक सेलेक्ट कर लिया तो ऊपर बने हुए एरो पे क्लिक किया। अभी ये वाला पेज आ गया। अभी दोबारा इस ऊपर वाले एरो को फिर प्रेस करूँगा मैं। अभी यहाँ पे आपने एडिट इमेज पे क्लिक कर लेना है। जब एडिट इमेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज हो जाएगा। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि तमाम किस्म के आइकन्स और टूल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है और इसमें उर्दू कैसे लिखनी है। अभी यहाँ पे देखें आपके सामने टेक्स्ट का एक बॉक्स नज़र आएगा। यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो आप चले जाएंगे कीबोर्ड के ऊपर लिखने के लिए। कीबोर्ड आपके पास होना चाहिए जिसमें उर्दू का फ़ीचर मौजूद हो। मेरे वाला कीबोर्ड उसके अंदर उर्दू का फ़ीचर इंस्टॉल्ड है। यहाँ से मैं उर्दू भी लिख सकता हूँ और अरेबिक भी लिख सकता हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो अभी मैंने आपके सामने उर्दू लिखनी है यहाँ पर, तो उर्दू वाला कीबोर्ड लिख के कुछ भी लिखूँगा कि एक अच्छा थंबनेल बनाना सीखें। ये जुमला लिख के मैं जब जाऊँगा तो आपके सामने वो जो ओरिजिनल शेप होगी उसकी वो दिखाऊंगा मैं आपको। ये जो अच्छी शक्ल नज़र आ रही है इसकी स्टाइलिश, ये मेरे जो मैंने फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया हुआ उसकी वजह से आ रही है। इसका अपना जो फ़ॉन्ट आपके पास आएगा वो कैसा होगा वो मैं दिखाऊँगा। अभी आप इसको जब लिखाई कर लेंगे तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, इन कंट्रोल्स की मदद से दाएँ बाएँ घुमा सकते हैं, इसको किसी भी स्टाइल में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखाई कर लिया आपने। इस लिखाई का ये जो स्टाइल नज़र आ रहा है आपको, ये स्टाइल जब आप बनाएंगे उस टाइम नज़र नहीं आएगा। उस टाइम आपको कौन सा स्टाइल नज़र आएगा मैं आपको दिखाता हूँ कि
इसकी जो ओरिजिनल स्टाइल है वो इस तरह का कुछ नज़र आएगा। ये जो सामने लिखा हुआ है इसमें कोई खूबसूरती नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सादा सा स्टाइल है। अभी ये जो स्टाइलिश लिखाई थी वो कैसे की मैंने, इसके अंदर उर्दू के फ़ॉन्ट इंस्टॉल किए थे मैंने। फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले चले जाना है क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में आप जब चले जाएंगे तो आपके सामने गूगल के अंदर आपने लिखना है उर्दू फ़ॉन्ट्स डाउनलोड। ठीक है, ये मैंने पहले से सर्च किया हुआ है तो इसी को मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो उर्दू फ़ॉन्ट्स डाउनलोड जब क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। इसका मैं आपको लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, इधर से आपने ये लिंक खोल लेना है। इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जब ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी वेबसाइट खुल जाएगी, मेन पेज। यहाँ से आपने मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ से आपने वो अपना मतलूबा फ़ॉन्ट जो भी आपको अच्छा लगता है इंस्टॉल कर लेना है। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ़ॉन्ट है जमील नूरी नस्तलीक। जमील नूरी नस्तलीक में मज़ीद 2 किस्में हैं, जमील नूरी नस्तलीक रेगुलर और जमील नूरी नस्तलीक कशीदा। रेगुलर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उसके बाद दूसरा जमील नूरी नस्तलीक कशीदा इस्तेमाल होता है। मैं ये दोनों इस्तेमाल कर रहा हूँ और सबसे टॉप पे जमील नूरी नस्तलीक है। इनमें से आपने इंस्टॉल कर लेने हैं और मज़ीद इसके अंदर सैकड़ों फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे इस वेबसाइट पे। तो यहाँ से आपने व्यू ऑल फ़ॉन्ट्स क्लिक करके मज़ीद फ़ॉन्ट्स ले सकते हैं। तो आपने अपना मतलूबा फ़ॉन्ट यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। अभी क्योंकि मेरे पास वो फ़ॉन्ट्स पहले से इंस्टॉल्ड है, मैं आपके सामने एक और नया फ़ॉन्ट इंस्टॉल करता हूँ ताकि आपको समझ लगे कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ अलकलम महफिल रेगुलर। यहाँ से आपने इसको इस पेज से डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक और पेज आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा आपको डाउनलोड पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे डाउनलोड फ़ॉन्ट, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो आपका फ़ॉन्ट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही डाउनलोड होता है उसको फिर कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जब फ़ॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा तो आपने फ़ाइल मैनेजर ओपन करके फ़ोन स्टोरेज में चले जाना है। फ़ोन स्टोरेज के आगे ऑल फाइल्स में जाना है और उसके बाद डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाना है। डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे वो वाला फ़ॉन्ट जो आपने डाउनलोड किया हुआ है वो वहाँ यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे फाइल्स ज़्यादा पड़ी हुई हैं, ढूंढने में मुश्किल होती है, तो आपने उसका नाम देख लेना और नाम देख के ये ऊपर जो सर्च का आइकन बना हुआ है यहाँ से आपने इसको सर्च भी कर लेना है। सर्च कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा फाइल्स के अंदर मिक्सअप हो गए तो सर्च के अंदर उसी फ़ॉन्ट का नाम लिखें। ये देखें आपके सामने फ़ोल्डर शो हो गया। अभी जब इसको क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि स्टार्ट टू डीकम्प्रेस। इसको डीकम्प्रेस करना पड़ता है क्योंकि ये कंप्रेस्ड फाइल की शक्ल में इंस्टॉल हुआ था। इसको क्लिक कर लेंगे। जब क्लिक करेंगे तो ये डीकम्प्रेस हो जाएगा, इसका एक नया फ़ोल्डर बन जाएगा। अभी देख लेंगे फ़ोल्डर बन चुका है इसका। इस फ़ोल्डर को आपने अभी ओपन कर लेना है। इसके फ़ोल्डर में जब ओपन करेंगे तो मज़ीद आपके सामने 2 किस्म की फ़ाइल आएंगी, HTML की और TTF की। तो यहाँ से आपने कौन सी फ़ाइल उठानी है, TTF वाली। TTF वाली फ़ाइल के ऊपर लॉन्ग क्लिक करना है आपने, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। जब ये कॉपी कर ली यहाँ से तो इसको आपने वापस चले जाना है बैक किसी फ़ाइल मैनेजर के अंदर। तो फाइल मैनेजर में आपने ढूंढना है पिक्स आर्ट का फ़ोल्डर। पिक्स आर्ट का फ़ोल्डर थोड़ा सा नीचे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। ये पिक्स आर्ट ओपन करने के बाद 3 आपको फ़ोल्डर मिलेंगे, ड्राइंग, एडिटर और फ़ॉन्ट्स। यहाँ पे फ़ॉन्ट्स क्लिक किया, यहाँ पे ये जो फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं ये मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। अभी जो नया फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया उसको यहाँ से मैं देख लें, आपको मैं यहाँ पेस्ट करके दिखाता हूँ, वो भी यहाँ पर आ जाएगी। ये मैंने पेस्ट किया यहाँ पर, ये देखें। तो यहाँ पर ये अलकलम महफिल रेगुलर वो जो फ़ॉन्ट मैंने नया इंस्टॉल किया यहाँ पर आ चुका है। अभी यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको क्लोज़ कर देना है। जब मैं क्लोज़ करके दोबारा पिक्स आर्ट में जाऊंगा तो ये वाला फ़ॉन्ट मुझे वहाँ पे मिल जाएगा, मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक हो गया। ये पिक्स आर्ट के जो अपना फ़ोल्डर था, सेटिंग फ़ोल्डर, वहाँ पे मैंने डाल दिया। अभी यहाँ पे पिक्स आर्ट में दोबारा वापस आ गए। पिक्स आर्ट में आने के बाद आपने क्या किया, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे नीचे फ़ॉन्ट वाले आइकन पे क्लिक था, तो उसके बाद एरो पे क्लिक करना है। ये जो रेड किस्म का एरो है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ॉन्ट्स मिलेंगे आपको, इसके अपने रिसेंट और माई फ़ॉन्ट्स में वही फ़ॉन्ट्स हैं जो आपने इंस्टॉल किए हुए हैं। ठीक है, माई फ़ॉन्ट्स में आप देखें जो आपने न्यूली इंस्टॉल किया है उस पर सबसे ऊपर नज़र आ रहा है अलकलम महफिल। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यही फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा पिक्स आर्ट की उस तस्वीर के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीर का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। ये जो लिखाई थी ये मुकम्मल उस स्टाइल पे चलेगी जो मैंने इंस्टॉल करके लाया है अभी। यहाँ पे हो गया उर्दू को फ़ॉन्ट्स में इस्तेमाल करना, अच्छे फ़ॉन्ट्स में, खूबसूरत फ़ॉन्ट्स में, और उसको मज़ीद आप देख सकते हैं कि ये जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट में मैंने कर दिया। ये सबसे खूबसूरत फ़ॉन्ट है ये उर्दू का। तो उर्दू में फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करना, इंस्टॉल करना और पिक्स आर्ट में लिखना आपने यहाँ पे देख लिया।
अभी यहाँ पे देख लें कि इसको मज़ीद आप कलर भी दे सकते हैं। इस फ़ॉन्ट को यहाँ से नीचे कलर का आइकन है, उसके आगे स्ट्रोक का आइकन है। कलर चेंज किया, स्ट्रोक से उसकी साइड लाइंस जो हैं वो चेंज की और उसकी अमाउंट सेलेक्ट कर ली कि कितना इसको गहरा दिखाना है। यहाँ से करने के बाद इसके आगे फर्दर एक और ऑप्शन है कैपेसिटी में दिखाना है कि ये थंबनेल, ये जो लिखाई की है आपने, ये कितनी थिक हो या कितनी कमज़ोर नज़र आए। उसके बाद आपने दिखाना है शेडो में मज़ीद ऑप्शन आपके पास कलर का 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एडजस्ट, पोजीशन और कलर। अभी हम कलर में हैं तो इसका जो साया है ये हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसका कलर आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेना, फॉर एग्जांपल मैंने ब्लू सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ से देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो नीचे पोजीशन वाला आइकन था उसमें मैंने क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ से अप डाउन राइट लेफ्ट आप सेटिंग कर सकते हैं उस कलर की मज़ीद, उस साया जो आप एडजस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद एडजस्ट में चले जाएंगे तो इसको ब्लर भी कर सकते हैं, मज़ीद थिक भी कर सकते हैं और इसकी कैपेसिटी भी एनहांस कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको उर्दू में लिखाई करना, उसका कलर चेंज करना, उसका शेडो सेलेक्ट करना आपको समझ आ गया। इसको मज़ीद आपने अच्छी तरह ख़ुद से अपने जब यूज़ करना है तो इस्तेमाल कर लेना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पिक्सआर्ट के अंदर एक थंबनेल मज़ीद उसके अंदर एडिटिंग कैसे करनी है। अभी पिक्सआर्ट की उसी दोबारा नए सिरे से शुरू किया मैंने, तो यहाँ से मैंने इसका सेलेक्ट कर लिया इसका कैनवस और उसके बाद आगे चले गए इसकी एडिटिंग में। एडिट इमेज में गए तो यहाँ पे आपके सामने नीचे कंट्रोल्स नज़र आएंगे। यहाँ से आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों को यूज़ करना मैं सिखाता हूँ आपको। यहाँ से आपने सबसे पहले इसमें जो बैकग्राउंड में तस्वीर यूज़ करनी है, ये जो ऐड फ़ोटो का आइकन है ये वाला, यहाँ से क्लिक किया आपने, आपकी जो गैलरी है वो यहाँ पे ओपन आ जाएगी। यहाँ से आपने अपने मतलूबा इमेज जो है वो सिलेक्ट करके ले आना। अभी ये तीनों चारों तस्वीरें यहाँ पे आ चुकी हैं, इनको आपने एडजस्ट कर लेना है मुख्तलिफ़ ज़ाविये से। जहाँ पे आपने एडजस्ट करनी हो अपने अंदाज़ आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर जैसे ही तस्वीर पे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर मुख्तलिफ़ 4 किस्म के कंट्रोल्स नज़र आते हैं। तस्वीर को खींच के बड़ा करना, रोटेट करना, ठीक है, और मुख्तलिफ़ चीज़ें इसकी एनहांस करना, इसको अप डाउन करना, कैपेसिटी वगैरह क्रॉप करना, ये सारी चीज़ें एडजस्ट करते हुए आपने तस्वीरों को एडजस्ट कर लेना है। टू द शॉर्ट मैं आपको इनको एडजस्ट करके दिखा देता हूँ कि इसके बाद ये एडजस्ट करने के बाद इनकी कौन सी शक्ल बनेगी और उसके ऊपर पे लिखाई कैसे करनी है और मुख्तलिफ़ चीज़ें कैसे इस्तेमाल करनी है। ये तस्वीरें मैंने जहाँ पे एडजस्ट करनी थी वहाँ पे एडजस्ट हो चुकी हैं। अभी इनके ऊपर मैंने लिखाई करनी है। लिखाई करने के लिए नीचे सबसे जो आइकन है उस पर क्लिक करूँगा तो सबसे नीचे जो राइट कॉर्नर पे कॉल आउट का आइकन है उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ साइन नज़र आए मुझे। इसमें से कोई एक मैं अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं स्पेस का आइकन प्रेस करूँगा तो ये लिखाई इसमें से ख़त्म हो जाएगी और यहाँ ऊपर एरो पे क्लिक करूँगा और ये ओके यहाँ पे आ गया। इसको मैं बड़ा करके यहाँ पे साइड पे कर दूँगा इसके ऊपर, क्योंकि मैंने लिखाई करनी है, लिखाई वाज़ेह नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दूँगा जो अच्छा और मुनासिब लगेगा। ठीक हो गया। यहाँ से मैंने अपना मतलूबा बैकग्राउंड कलर इंतखाब कर लिया है। अभी इसके ऊपर मैंने लिखाई करनी है और मुख्तलिफ़ आइकन्स इसमें डालने हैं। वो कैसे डालने हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अपनी मतलूबा जो लिखाई थी वो कर ली है और इसको लिखने के बाद इसको मैं ओके कर दूँगा। जब ओके करूँगा तो ये तस्वीर के अंदर चली जाएगी और यहाँ से इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा अपनी तस्वीर के हिसाब से और जहाँ पे इसको एडजस्ट करना है, जिस जगह पे रखना है इसको, यहाँ पे ये एडजस्ट हो गई। अभी आपका थंबनेल मुकम्मल हो चुका है और मुकम्मल होने के बाद इसको सेव कैसे करना है आपने। जब थंबनेल बन जाए तो सबसे टॉप पे ये एरो का आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे आप। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मेन्यू आएगा, यहाँ पे सेव का आइकन नज़र आ रहा है। सेव पे क्लिक किया, दोबारा नीचे सेव नज़र आया, यहाँ पे फिर क्लिक किया और यहाँ पे ऊपर डन को क्लिक कर दिया। उम्मीद करता हूँ थंबनेल बनाना आप अच्छी तरह सीखे होंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और कमेंट करना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।